नमस्ते। मैं अपने सभी छात्रों का इस कालांश में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भविष्यति काल के वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि भविष्यति काल मूलतः लृट लकार में होता है, अर्थात लृट लकार का प्रयोग भविष्यति काल के लिए किया जाता है। जब भी भविष्यति काल के वाक्यों की चर्चा हम करेंगे तो मूल रूप से 9 वाक्यों की चर्चा सबसे पहले करेंगे। 9 वाक्य यही आधारभूत वाक्य हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ा करते हैं धातु रूप में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसमें मैंने कर्ता जोड़ दिया है और इन कर्ता के जोड़ने से हम एक वाक्य प्राप्त करते हैं। सः पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यथः, यूयं पठिष्यथ, अहं पठिष्यामि, आवां पठिष्यावः, वयं पठिष्यामः। ये एक एक वाक्य हो गया। अब हम इसका हिंदी में देखते हैं। सः पठिष्यति, वह पढ़ेगा। तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवां पठिष्यथः, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयं पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे। अहं पठिष्यामि, मैं पढ़ूँगा। आवां पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। वयं पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि त्वं से लेकर, त्वं पठिष्यसि से लेकर और वयं पठिष्यामः तक जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, यह केवल और केवल इसी में प्राप्त होता है। इसी में कहने का मतलब कि त्वं, युवां, यूयं, अहं, आवां, वयं, इसके सिवा कर्ता में कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। कर्ता में जैसे जो काम करे, जैसे त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। अब सी के लिए, पठिष्यसि के लिए कर्ता जब होगा तब त्वं ही होगा। त्वं के साथ सी, युवां के साथ थः, यूयं के साथ थ, ये मध्यम पुरुष। अहं के साथ आमि, पठिष्यामि, आवां के साथ आवः और वयं के साथ आमः। अब हम यहाँ देखते हैं कि त्वं से लेकर वयं तक के लिए फिक्स्ड है, अर्थात ये एकदम स्थिर है, इसमें कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन सः, तौ, ते, सः पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, यहाँ वह, वे दोनों, वे सब के लिए, अर्थात इस कर्ता के स्थान पर जितने नाम हैं, अर्थात संज्ञा पद हैं या सर्वनाम पद हैं, उनका प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए सः के स्थान पर सा पठिष्यति, ते पठिष्यतः, ताः पठिष्यन्ति, ऐसा प्रयोग। अयं, इमौ, इमे, यः, यौ, ये, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, लता, लते, लताः, जनः, जनौ, जनाः, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, अर्थात संज्ञा सर्वनाम जो भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अर्थात प्रथमा विभक्ति में हो, वह सब इसमें पठनीय हो जाएगा। अनुवाद की दृष्टि से हम इसको अच्छी तरह से जान लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, हम लोग पठ धातु के अतिरिक्त भी कुछ अन्य धातुएं हैं
जिनकी जानकारी लिट लकार में हमें बहुत आवश्यक है। इसलिए उन धातुओं को जानना पहली ज़रूरत है। तो सबसे पहले लिख, लिखना, हंस, हंसना, पत, गिरना, गम, जाना, भ्रम, घूमना, भ्रम, घूमना, पा, पीना, दृश्य, देखना, नी, ले जाना, नम, झुकना या प्रणाम करना। नमति झुकता है या नमति प्रणाम करता है, दोनों अर्थों में नम धातु होता है। नश, नष्ट होना, भू, होना, क्री, करना, श्रु, सुनना। इसमें कुछ ऐसी धातुएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनका रूप भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब लिख, हस, पत, गम, भ्रम ये सब पठ धातु की तरह चलेगा, तो इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन, हल्का फुल्का परिवर्तन के साथ ये बहुत साध्य है। इसमें किसी तरह का बहुत परेशानी नहीं है, कष्ट नहीं है। लेकिन पा, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथः, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। दृश्य, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। नि, नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यथः, नेष्यथः, नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। नम, नमिष्यति और नंक्ष्यति दोनों रूप चलता है। नश, नंक्ष्यति, नंक्ष्यतः, नंक्ष्यन्ति, नंक्ष्यसि, नंक्ष्यथः, नंक्ष्यथः, नंक्ष्यामि, नंक्ष्यावः, नंक्ष्यामः। अर्थात नश, नश नष्ट होना अर्थ में, नंक्ष्यति ऐसा रूप। भू, भविष्यति, क्री, करिष्यति, श्रु, श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथः, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। ऐसा श्रु धातु के साथ लृट लकार करने पर रूप बनेगा। तो इतने सब जो हैं धातु, इन धातुओं का लृट लकार में प्रयोग पहले सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब देखते हैं कि कभी कभी अनुवाद में इन वाक्यों में, इन मूलभूत वाक्यों में सह पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, त्वं पठिष्यसि, वयं पठिष्यामः, इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग हो जाता है। जैसे सह पठिष्यति है लेकिन रामायणम कर्म हो जाएगा, अर्थात किसे पढ़ेंगे, किसे पढ़ेगा, तो रामायण को पढ़ेगा, वह रामायण पढ़ेगा। तुम सब गांव जाओगे, गांव ये कर्म हो गया, तो यूयम ग्रामम गमिष्यथा। वयम चित्रम द्रक्ष्यामः, चित्रम अर्थात हम सब चित्र देखेंगे। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि सह पठिष्यति जैसे जो मूलभूत वाक्य हैं उनमें कर्म का प्रयोग कर देने पर भी अनुवाद बनता है, अर्थात कर्म का प्रयोग होता ही होता है हिंदी में, और उसको संस्कृत में कर्म का अनुवाद किया जाएगा। फिर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग, कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं जैसे किम क्या, कुत्र कहाँ, कथम क्यों या कैसे, ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं क्या, जैसे हिंदी के वाक्यों में रहता है कि वह क्या पढ़ेगा, वह कहाँ जाएगा, तुम क्यों हंसोगे। इस तरह के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी इन मूलभूत वाक्यों में इन प्रश्नवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, विभिन्न अव्ययों, विभक्तियों और साथ साथ विभिन्न प्रत्ययों के साथ भी लृट लकार का प्रयोग कर हम लोग भविष्यति काल के वाक्यों का अनुवाद बना सकेंगे। जब वह पढ़ेगा तब उत्तीर्ण होगा, जब तब अव्यय हो गया, यदा सह पठिष्यति तदा उत्तीर्णः भविष्यति। मैं हमेशा सत्य बोलूँगा, हमेशा यह अव्यय हो गया। अहम सदा सत्यम वदिष्यामि, लोग मंदिर में जाकर कथा सुनेंगे। मंदिर में यद्यपि है सप्तमी
लेकिन यहाँ जाकर है गत्वा, उसके अर्थ में मंदिरम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जनाः मंदिरम गत्वा कथाम श्रोष्यन्ति। इस प्रकार हम कहते हैं कि किसी भी विभक्ति, कोई भी विभक्ति का शब्द हो, लेकिन हम उसका भविष्यति काल के वाक्यों में अनुवाद आसानी से करेंगे। मूलभूत जो वाक्य है कर्ता और क्रिया, तो क्रिया ऋट लकार में होगी। बीच में कोई भी विभक्ति, कोई भी प्रत्यय, कोई भी अव्यय, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्वः कल, आने वाला कल। रामः राम, लंकायाम, लंका में, रावणम, रावण को, बाणेन, बाण से, हनिष्यति, मारेंगे। कल राम लंका में रावण को बाण से मारेंगे। अब देखिए इसमें सभी विभक्तियां हैं, सभी कहने का मतलब सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, ये प्रथमा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रियापद जो है वह भविष्यति काल का होगा, ऋट लकार का होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने देखा कि मूलभूत वाक्यों में कर्ता और क्रिया अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह से कि सह तौते के स्थान पर कर्ता कोई दूसरा हो सकता है। कोई भी संज्ञा, कोई भी सर्वनाम प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो सकता है। लेकिन त्वम जुवाम जुयम अहम आवाम वयम के स्थान पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सी थह थ आमी आवह आमह, यह जब होगा तब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ ही होगा। प्रथम पुरुष में परिवर्तन होता है, जो हमने बताया संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ इसमें जो परिवर्तन होता है हम लोग वो ध्यान रखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। और जो धातुएं हैं, जो धातुएं पठ की तरह चलने वाली हैं, थोड़ी सी भिन्नता होती है या कुछ में बहुत सी भिन्नता होती है, ऐसी धातुओं के रूप का अभ्यास करें तो भविष्यति काल के वाक्यों का अनुवाद अत्यंत सरल हो जाएगा। धन्यवाद।